इस वीडियो को संभाल के रखिए, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में जब कोई नाले में डूब कर मरा या फिर शौचालय में मर गया या फिर महलिया गिर के मर गया तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रभाग समिति एफ के सहायक आयुक्त विजय शिंदे साहब ही होंगे, क्योंकि उन्हीं के समय में नालों पर अतिक्रमण है, गालों पर अतिक्रमण है और महलिए का अभिशाप चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ डाल दिया। याद होगा आपको कि शौचालय में एक आदमी दबकर मर गया था, वो भी इसी क्षेत्र में। और आज के डेट में जो शौचालय बना हुआ है और जो नए मकान नाले पर बन रहे हैं, जो 4 फीट का ये नाला बचा हुआ है, इसके बाद दोनों साइड में जो अतिक्रमण है ये सिर्फ और सिर्फ विजय शिंदे साहब सहायक आयुक्त के कार्यकाल में हो रहा है। इस वक्त विजय शिंदे साहब के कार्यकाल के अंदर संतोष भवन में लगभग 35 से 40 अवैध निर्माण अभी के टाइम में हो रहे हैं। और अगर इसकी इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। वसई विरार महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जो नाले बनाए गए थे उनमें जेसीबी द्वारा घुसकर सफाई की जाने लायक बनाई गई थी, जिसे 20 फीट का एरिया दिया गया था। और ऐसे में संतोष भवन हर साल डूबता है और संतोष भवन में लोग संडास में भी मर जाते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर अगले वीडियो में हमने दिखाया। लेकिन अब जो संतोष भवन में चल रहा है, पहले जमीनें थी तो अवैध निर्माण होता था, अब जमीनें कम हैं लेकिन अवैध निर्माण रुके कैसे, उसे तो करना पड़ेगा। तो शिंदे साहब का बहुत बड़ा सहयोग मिला है। विजय शिंदे जो कि सहायक आयुक्त है प्रभाग समिति एफ के, और इनके अंदर में आता है प्रभाग समिति एफ का संतोष भवन का कारगिल, टांडापाड़ा, ये सब एरिया। तो इस वक्त जो दिखा रहा हूं आपको, ये नाला देख लीजिए। ये नाला 20 फीट का होना चाहिए, ये सीमेंट के 10 फीट में बह रहा है। लेकिन जब बरसात आएगी तो ये 20 फीट ऑटोमेटिकली ले लेगा, क्योंकि उसको लेना ही पड़ेगा, पानी इतनी स्पीड में आती है। उसके बाद अगल बगल के घर गिरने लगते हैं। तो आप यहाँ से आइए, मैं कैमरामैन को चाहूंगा दिखाने के लिए। ये देख सकते हैं, ये अभी तस्वीरें दिखाने लायक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप थोड़ा आगे आइए, मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ जो वहाँ पे नाले की तस्वीर है। नाले की सफाई की गई है, शिंदे साहब ने बड़ा मेहनत किया इस पे नाले की सफाई करने में, और नाले की सफाई हो गई। लेकिन सफाई के बाद जो कचरा था उसका टीला बनाया गया, और अब इस टीले का फायदा उठाएंगे अवैध निर्माण करता, जो हम तस्वीरों में अभी दिखाना चाहेंगे। हम कैमरामैन को चाहेंगे कि उधर कैमरा घुमाइए जरा, ये दिखाइए। ये देखिए बांधकाम का फाउंडेशन किया जा रहा है, और इस फाउंडेशन के बाद रूम भी बनाए जा रहे हैं। ये ट्विंकल स्टार लिटिल स्कूल है, और ये जो मलबा है, ये मलबा अवैध निर्माणकर्ताओं के लिए बड़े काम की चीज है। मैं चाहूंगा कि एक बार कैमरा उधर घुमाइए और नाले की पूरी तस्वीर आप दिखाइए। ये पूरे नाले की तस्वीर देख लीजिए आप, किस प्रकार से नाले के ठीक बाजू में अभी नया अवैध निर्माण बना है। और फिर उधर देख लीजिए कि शौचालय भी बन गया है, और ऐसे ही शौचालय घातक होते हैं। इन शौचालय की वजह से कई बार हादसा हुआ है, बहुत मोटी मोटी रकम आवागमन हुआ है। सोशल मीडिया पर लगातार 1.5 महीने तक ये मुद्दा चला था, और इसके बाद जाकर के खामोश हो गए थे। आज 2 साल का दिन निकल गया, लेकिन इस बार इस नाले को लेकर के शायद नए निर्माण जो होंगे वो आने वाले भविष्य में खतरनाक साबित होंगे, और सारे का सारा जिम्मेदारी विजय शिंदे साहब की होगी। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि विजय शिंदे साहब के कार्यकाल में प्रभाग समिति एफ में जिस प्रकार से जो अतिक्रमण अभी हो रहा है, ऐसा अतिक्रमण और किसी सहायक आयुक्त के कार्यकाल में नहीं हुआ है। क्योंकि और किसी सहायक आयुक्त के कार्यकाल में जमीनें थी, अतिक्रमण होता था, लेकिन वो खतरनाक नहीं होता था। लेकिन अभी जो जमीनें है ही नहीं, नाले जो बचे हुए थे उसे बेचा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि विजय शिंदे साहब ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और इसी प्रकार से हम बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और पहुंचाइए उन भ्रष्ट अधिकारियों तक, ताकि उन्हें याद रहे कि हमने कौन सा पाप किया था और उस पाप के लिए कौन कौन भुगत रहा है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक शाह।